IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुनैन एंड आज का जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से काफ़ी हटके है और आज के वक्त मतलब द टाइम पीरियड वी आर राइट नाउ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. देयर आर 21 डेज लेफ्ट इन IBS टेस्ट. 9 फरवरी को टेस्ट है और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 21-22 डेज रहते हैं. तो अब हर बंदे के दिमाग में ये होता है कि अब क्या किया जाए. तो सबसे पहले तो मैं इस पूरी वीडियो को 2 हिस्सों में तोड़ दूं. सबसे पहले वो लोग हैं जिन्होंने कहीं से तैयारी करी है, वो XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी कैसे भी होम ट्यूटर्स वो तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग नहीं ले रहे तो कम से कम उनके पास मटेरियल ऑलरेडी है, अक्टूबर से नवंबर से वो तैयारी कर रहे हैं. तो उनको सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये बतानी है कि भाई आपने चीज़ें अपनी कवर कर ली हैं या फिर आप अपने कोचिंग्स में अपने इंस्टीट्यूशंस में आखिरी बैचेस के पार्ट हैं और आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं. तो सबसे पहला जो काम आपने ये करना है कि आपने सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं. मतलब आपने किसी भी टॉपिक को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है. अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात ये है उसमें ये है कि IB का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. मतलब कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कोई डिफाइंड उसके कंटेंट्स डिफाइंड नहीं है और वो बहुत रैंडम पेपर आता है जो कि हर साल वेरिएबल होता है. तो जब ऐसा पेपर आता है तो हर इंस्टीट्यूशन, हर कोचिंग अपने हिसाब से अपनी बुक मेंटेन करता है अपने एक्सपीरियंस पे. तो अगर आप इंस्टीट्यूशन A पर हो, आपको ये परवाह नहीं होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूशन B क्या काम कर रहा है. ये A लेवल्स नहीं है, ये इंटर नहीं है जहां पर सेम सिलेबस है. अगर आपको इंस्टीट्यूट A कुछ काम करा रहा है तो वो कुछ सोच समझ के करा रहा है, आपने उसके हिसाब से ही अपनी चीज़ें रखनी है. बिल्कुल ऐसा होता है. बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो कोई कराता है, हम नहीं कराते, हम कराते हैं, वो लोग नहीं कराते. तो आपने इस चीज़ की परवाह नहीं लेनी क्योंकि उनको भी नहीं पता पेपर में क्या आने वाला है. वेरी फ्रैंकली और हमें भी नहीं पता कि पेपर में क्या आने वाला है. इट्स ऑल एक्सपीरियंस and it's all based on luck and a combination of what the teachers, what the institute is doing. अच्छा, अब इसमें एक बात ये आती है कि क्योंकि जो बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, जिनको हर चीज़ करनी होती है और जिनको ये होता है कि बस मैंने राउंड 1 निकालना है, तो उनका बस नहीं चल रहा होता कि वो सारी बुक्स में घुस जाएं. बिल्कुल घुस जाओ, कोई चैप्टर नहीं छोड़ो. लेकिन जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट तुम्हें करा रहा है, जो आपको जो कराया जा रहा है, वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए. आपको ये परवाह नहीं होनी चाहिए कि अगर वहां पर वो चैप्टर हो रहा है, यहां नहीं हो रहा तो उसकी क्या वजह है. वो आप अपने इंस्टीट्यूट पे छोड़ दो. आप भरोसा करके गए हो, नाउ यू नीड टू रिलाई ऑन देम. अच्छा, अब तीसरी बात जो ये आती है इसमें ये आती है कि पास पेपर्स. क्योंकि हम A लेवल्स के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है पास पेपर्स. मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ एंड आई कैन से दिस वेरी बोल्डली, किसी काम के नहीं है पास पेपर्स. मतलब ये बहुत बड़ा डिलेमा है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. IB के पास पेपर्स किसी काम के नहीं है क्योंकि अगर वो पास पेपर्स किसी काम के होते, इसका मतलब पेपर वैसे ही आ रहा होता. और अगर पेपर वैसे ही आ रहा होता तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं कहलाता. एप्टीट्यूड टेस्ट का जो सिलेबस है, पहली बात तो कोई सिलेबस नहीं है और जो सिलेबस है वो इतना बड़ा है कि उसको पूरा कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. तो लोग ये समझते हैं, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. मेरे पास भी जो बच्चे आते हैं वही कहते हैं सर पास पेपर्स कब होंगे. नहीं होंगे भाई, पास पेपर्स नहीं होंगे. हमारे पास अपने टेस्ट हैं जो हमने पिछले साल को देखते हुए थोड़ा रिलेटिव एक्सपीरियंस लिया है. हमें ये लगता है इस साल ये आएगा और हमें भी जो लगता है वो बिल्कुल कंफर्म नहीं है. तो पास पेपर से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंस्टीट्यूट के अपने चैप्टर्स हैं, अपने टेस्ट हैं. भाई आपका सारा फोकस उन पे होना चाहिए. पास पेपर्स तो वो लोग करें जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, जो समझ रहे हैं ये भी एक नॉर्मल पेपर है. अच्छा, इसके बाद एक बारी आती है, अभी तक बहुत सारे लोगों ने वोकैब नहीं करी होगी. अच्छा, अब वही वाली बात है, हमें कैसे पता वोकैब आने वाली है. वोकैबुलरी टू बी प्रिसाइज, वोकैबुलरी राउंड 1 2019 में 13 क्वेश्चन आए थे, 12 to 13 क्वेश्चन. मतलब वर्ड बाय वर्ड वाला गेम था. राउंड 2 में बहुत कम आए, इतने ज़्यादा नहीं आए. तो कोई चीज़ ना करके वो पेपर में आ जाए, उसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा है बनिस्बत आपने की और पेपर में नहीं आई. तो अभी भी 21 डेज हैं, आप अपना बेंचमार्क बनाओ 35 to 40 वर्ड्स अ डे एंड यू डू द मैथ, यू विल बी गुड टू गो. आप आराम से 700-800 वर्ड्स कर लेंगे और फिर आपका नसीब है कि उसमें से कितना आए. वोकैबुलरी की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी की कोई हॉट वोकैबुलरी होती है, किसी की कोई होती है, कोई 60 की करता है, लेकिन आप ज़रूर करो ये चीज़. अच्छा, इसके बाद जो बारी ये आती है कि मुझे जो बच्चे कहते हैं सर 21 डेज हैं, इतना सारा कोर्स है, कैसे रिवाइज होगा. भाई आप अपने स्लॉट्स बनाओ. इस वक्त टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके सर पे सिर्फ एक चीज़ सवाल होनी चाहिए, वो क्या है IB राउंड 1.
आप ऐसा नहीं बोल रहा मैं आपको कि आप इंटर ए लेवल्स बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो IB अराउंड 1 है। अब डिपेंड करता है, मैं अपने ज़माने में मैं कोई इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चा नहीं था, मेरी चीज़ें भी, मुझे भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, तो मेरे टाइम स्लॉट्स होते थे। मेरी मैथ तेज़ थी, मेरी मैथ रिलेटिवली बेहतर थी इंग्लिश से, जो कि ऑब्वियसली वीडियो में भी नज़र आ ही रहा है, जोक्स अपार्ट, लेकिन मैथ जो थी मेरी वो रिलेटिवली बेहतर थी, तो मैं मैथ को कम टाइम देता था और मैं सारा फोकस इंग्लिश में रखता था। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं 2300 वोकैबुलरी करके गया था और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी वर्ड नहीं आया, और मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है, क्योंकि अगर आता और मुझे वो वर्ड नहीं आते और मेरा IB क्लियर नहीं होता तो मुझे फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता। तो मैं अपनी पूरी मेहनत करके गया था। नाउ कमिंग बैक, आप अपने दिन को 4 हिस्सों में तोड़ें। एक जिसमें सबसे कम टाइम लगाएं, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है। दूसरा, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगाएं, जो कि आपका सबसे वीकेस्ट जोन है, बी एड इंग्लिश, बी एड मैथ। वोकैब आपने रोज करनी ही करनी है, और दिन का एक टेस्ट। अब कोई ये कहेगा 21 टेस्ट नहीं है उसके पास, तो वो ऑब्वियसली हमारे बच्चे हमारे पास, किसी और के किसी के पास वो जाके पूछे 21 क्या 210 टेस्ट देने को तैयार होंगे वो, आप करने वाले बने। अच्छा, अब इसमें एक और बात आती है, सर ये इतना सारा जो कोर्स है ये एक 21 डेज में रिकैप हो जाएगा। भाई अगर आपने 3 महीने 3.5 महीने कोर्स सही से करा है तो आपके लिए ये रिकैप करना कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों को फॉर्मली मेंटेन करना है। और भाई एट द एंड ऑफ द डे राउंड 1 निकालना एक नेमत है, रिगार्डलेस ऑफ कट ऑफ क्या बनेगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर में कितने सवाल होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, SAT के थ्रू कितने बच्चे जा चुके हैं, सर डायरेक्ट एडमिशन कितने पे होगा, ये सारी बातें लूजर्स करते हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होता हूँ चीज़ों में, ये सारी बातें लूजर्स करते हैं। आपका मेन फोकस होना चाहिए IB राउंड 1 निकालना। अब जितना भी कट ऑफ बने वो आपका नसीब है और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। कट ऑफ कोई आउट ऑफ द ब्लू, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कोई इसमें कोई बेल कर्व नहीं बन रहा, कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लग रही। कट ऑफ है जितने बच्चे उन्होंने पास करने, जो आखिरी बच्चा होगा उसके मार्क्स होते हैं, वो बेसिकली कट ऑफ होता है, यही पासिंग मार्क्स होते हैं। तो आपको इसकी परवाह नहीं करनी, बस आपने एक दिमाग में रखना है कि मैंने अपने से पीछे वाले बंदे को ऑब्वियसली बीट करना है ताकि मैं उसको सुपरसीड कर जाऊं। बस आपके दिमाग में ये फोकस होना चाहिए। अच्छा, अब बारी आती है उन लोगों की जिन्होंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली, जिन्होंने कोई मटेरियल नहीं लिया और उनको अब रियलाइज हुआ है कि उन्होंने IB राउंड 1 देना है। तो भाई कोई अलादीन का चिराग नहीं है, मतलब कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पर कि आपको ये लग रहा है कि आप इतने दिनों में सब कुछ कर लेंगे। आई रिपीट, मैंने ये नहीं बोला कि आप पास नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आप सब कुछ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप दिन के 12 घंटे पढ़ने शुरू कर दें, या फिर आपकी O लेवल में मैथ है, एड मैथ है, आप जिंदगी भर बचपन से बुक्स पढ़ते आ रहे हैं तो आपका एप्टीट्यूड की गेम बहुत स्ट्रांग है, या फिर आपने 2-2 दफा SAT दिया हुआ है। SAT में भी तो वो लोग आते हैं जो पढ़ चुके होते हैं। तो अब सब कुछ करना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन राउंड 1 तो देना जरूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अब क्या करना है आपने, अब आप किसी भी कोचिंग पे जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाइए और आप जाके उनका मटेरियल ले लीजिए और आप उनके मटेरियल को गो थ्रू करिए। और मेरी तो ये राय है आपको, आप जब भी किसी इंस्टीट्यूट जाएं आप जरूर एक कॉल करके पूछें कि हाउ डू आई गो अबाउट इट, क्योंकि जब आप 6 बुक्स एक साथ देखेंगे ना तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा ये मेरे साथ क्या हुआ है, ये 6 बुक्स में 21 दिनों में 20 दिनों में कैसे कवर करूं। तो उनके साथ बैठ के उनके साथ थोड़ा सा प्लान बनाइए, उनको बताओ कि मेरी मैथ वीक है, मेरी इंग्लिश वीक है, मैं पहले कौन सी चीज करूं। और मटेरियल हमेशा वो लीजिएगा जिसमें तकरीबन मैक्सिमम चीजें सॉल्व हो, क्योंकि फायदा नहीं है सवाल जितने भी अच्छे हो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट कंपाइलेशन हो, अगर वो सॉल्व्ड नहीं है तो आपके लिए बहुत इरेलेवेंट है। आंसर्स का होना अलग होता है, सॉल्व्ड होना अलग होता है, एक एक क्वेश्चन को हैंड रिटन, टाइप्ड, वॉट एवर द केस में भी। अच्छा, बाकी जो लोग एनरोल्ड नहीं है और जो लोग ये समझते हैं कि मैंने तो राउंड 1 देना ही देना है, वो तो डेफिनेटली जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये करते हैं, अभी तो मैं इंटर ए लेवल्स पे फोकस कर लेता हूँ भाई, अब मेरी तो तैयारी भी नहीं है, मैं तो राउंड 2 दे देता हूँ। तो भाई ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। द ओनली एंड द बेस्ट थिंग यू हैव टू डू इज गिव राउंड 1, प्रैक्टिस सेशन के लिए दे दें। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मजे की चीज़ आती है, बहुत सारे लोग CS और इको मैथ का पेपर देते हैं, तो उनको ये राय है कि वो BBA का पेपर जरूर दें। अब जो BBA वाले बच्चे हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे और बोलेंगे बिला वजह सर सीट ज़ाया कर रहे हैं हमारी। लेकिन ये इको मैथ और CS वालों के लिए ये एडवांटेज है कि उनको एक सेशन मिल जाएगा, उनके साथ प्रैक्टिस का एक मौका मिल जाएगा उनको। तो भाई ये कोई 21 डे
ये 21 डे प्लान मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने आपको डे बाय डे कुछ बताया नहीं है और मैंने आपको कोई चीज़ें लिखवाई नहीं है, लेकिन ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं एंड द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ रिलाई ऑन देम। बाकी आपकी पहली प्रायोरिटी वही होनी चाहिए जो आपको आपके इंस्टीट्यूट ने बताया, क्योंकि दे नो द बेस्ट फॉर यू, दे नो यू गाइज पर्सनली। बाकी बेस्ट ऑफ लक, you will be appearing for the best and toughest exam। ये IBA में एंटर होना is an achievement in itself, और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, गिव योर बेस्ट, अपने सारी चीज़ें तरतीब में रखिए। और सिर्फ एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डेड एंड नहीं है, ये IBA राउंड 1 नहीं होगा, देयर इज ऑलवेज राउंड 2। लेकिन पेपर ऐसे दीजिए कि आपको राउंड 1 राउंड 2 देने की जरूरत ना पड़े। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये एक नेमत है। जब लोग राउंड 2 की कोशिश करेंगे, उसके बाद से जैसे जैसे लोग राउंड 2 के लिए सोच रहे होंगे, आप इंशाल्लाह एडमिशन ले चुके होंगे। थैंक यू सो मच एंड आई होप दिस विल हेल्प यू गाइस। अल्लाह हाफिज़।